सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर नाशुक्री करनी है, शिकायतें करनी है, शिकायतें। एक आदमी के माथे पर पट्टी बंधी थी और एक आरिफा जाहिदा सुभान अल्लाह खातून ने उसको देखा तो कहा, ये तूने अपने सर पे पट्टी क्यों बांधी है? कहा, मेरे सर में दर्द होता है। तो उसने उसकी पट्टी देख के आंखों में आंसू ले आई और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने एक जमाने तक सेहत दी तो कभी चौराहे पे आके शुक्र नहीं अदा किया। हाय हाय हाय, एक दिन जरा सा दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि सर में दर्द है। सुभान अल्लाह। इंसान परेशान अपनी परेशानी से नहीं होता। सैयदना अली फरमाते हैं वो नाशुक्री से होता है। बेशक, फरमाते हैं वरना परेशानी तो इंसान को अल्लाह का कुर्ब देने के लिए आती है। बेशक, आप नहीं समझ रहे। जिंदगियों में अपने, हजरत सादी शिराजी कहते हैं, मैं निकल के जा रहा था तो मेरे पांव के जूते टूट गए। अब चूंकि पुराने जूते थे तो टूट गए। चलने में इतनी दिक्कत हुई कि मेरे पांव रखता हूं तो जलते हैं, फिर छाले पड़े, फपोके पड़े, फूट गए। अब जब पांव रखता हूं तो चलना दुश्वार है। अल्लाह अल्लाह। और जख्म बढ़ गए तो मैंने दुआ की, या अल्लाह तेरा सादी अब चल नहीं सकता, इतना तो दे दे कि जूते खरीद लूं। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा है एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। बेशक बेशक। कभी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर के देखो, कभी एलएमएल में जाओ, तो कभी अस्पतालों में जाके जिनकी किडनियां खराब हैं उनसे जाके मुलाकात करो। खुदा की कसम आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। बेशक, मोहब्बत करने लगेंगे आप अपनी सेहत से। पांच अक्टूबर 2024 को मैं हैदराबाद में था तो मैंने इतना मालदार मुसलमान नहीं देखा था कभी, अपनी बात कर रहा हूं। कहा वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा मैं नहीं मिलता भाई, मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे वो बीमार हैं। तो बीमार को देखने जाना सुन्नत है। और हुजूर फरमाते हैं बीमार के पास जाओ तो दिलासे के अल्फाज, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। ऐसा ना कहो कि ओ ये लोग मार देते हैं देख के आने, उनको तमीज नहीं, शऊर नहीं, बात नहीं कर पाते। और सुनो आजकल बीमार तो कोई अमीर हो जाए ना तो फिर लोग छींक आ जाए तो पूछते हैं क्या हुआ, छींक कैसे आई थी। गरीब का जनाजा निकल रहा होता है, कोई कांधा नहीं देता है। ये कौन सा दीन है? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे किसी उम्मती को देखने के लिए जाए बीमारी पर, जब तक वापस न पलटे 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। जो बात मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। अगर जिंदगी न बदले तो बात कह रहा हूं, न बदले तो फिर कहना, मगर थोड़े से ये उसूल हैं, सुने। तो मैं गया तो उसने मुझे सलाम तो किया मगर हाथ न मिलाया। बड़ा महल था, मर्सिडीज, BMW, जैगवार जैसी गाड़ियां खड़ी थी। मैं अंदर गया, बहुत बड़ा रूम था, बहुत बड़ा हॉल। उसने हाथ नहीं मिलाया, दूर से सलाम किया। कहने लगा मैंने आपकी एक तकरीर सुनी है, इस वजह से आपसे मिलना चाहा है। मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो उसने अपना नाम बताया। अब तो सुना है इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या तकलीफ है आपको, हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? कहने लगा मुझे बताऊंगा, मैं गुटखा खाता था तो 25 साल हो गए थे गुटखा खाते खाते। उसने अपना असर दिखाया तो मेरे गाल के अंदर एक दाना निकला, फिर वो बड़ा, उसकी बायोप्सी हुई। और फिर जब मुझे रिजल्ट आया है, रिपोर्ट आई है ना, तो कहता है मेरी ये गाड़ी मुझे कबाड़े का एक गोदाम लगने लगी। ये गाड़ियाँ, ये मेरी गड्डियाँ जिन्हें मैं गिनता था, जिनकी वजह से मैं पागल था, ये नोट मेरे किसी काम के नहीं है। डॉक्टर ने कहा है तो मेरा सबसे घमंड उतर गया, नशा उतर गया।
जिंदगी के सारे लुत्फ खत्म हो गए जब डॉक्टर ने यह कहा तू 1.5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये आखिरी स्टेज है। अल्लाह अकबर, ये आखिरी स्टेज है। वो कहता है अब बच्चों को देखता हूं तो बहुत रोता हूं, मुझे अपने बच्चे यतीम नजर आते हैं। मेरी 45 साल की उम्र है, मैंने खूब कमाया, मगर जब मुझे बरतने का वक्त आया, मगर एक बात का तो शुक्र अदा करता हूं सैयद साहब। मैंने कहा क्या? कहने लगे मैं सजदे में जाता हूं और रोता हूं, कहता हूं मालिक तेरा शुक्र है कम से कम 1.5 महीने पहले सही, मगर मुझे मौत का इल्म तो हो गया। कुछ लोगों को तो अचानक मौत आ जाती है। कहता है मैंने पहले भी सजदे किए थे, अब भी सजदा किया है, मगर वो पहले वाले मेरे सजदे मुझे उसने काबिल नहीं लगते। उनमें वो दर्द नहीं था, वो खालिस सजदे नहीं थे। ये सजदा जब सजदे में रखता हूं सर तो रोने लगता हूं और कहता हूं मालिक तेरा गुनहगार बंदा, बर्बाद बंदा 1.5 महीने के बाद एक ठंडी मिट्टी के नीचे मनो मिट्टी के तले होगा। कहता है पहले के सजदे में इस सजदे में बड़ा फर्क है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका 90,000 बिल आया। सांस लेने में दिक्कत थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको लगाया ऑक्सीजन, ठीक हो गया। 1.5 दिन में बिल आया 90,000। डॉक्टर ने जब उसे बिल दिया तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या ज्यादा पैसा लगता है? कहा नहीं नहीं नहीं। कहा मैं पैसा कम कर सकता हूं, अगर पैसा ज्यादा लगता है तो बताओ। कहा लगा नहीं डॉक्टर, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि पूरा आपका अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहो? कहा तुम्हें क्यों बताऊं, मेरे और मेरे रब की बात है। कहा ना बताओ। तो बहुत फूट फूट के रोया और कहने लगा तेरी ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अपने रब की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मुझे अपने आका और रसूल की यह हदीस अपनी 30 साल की उम्र से पहले सुनी होती तो मेरी जिंदगी आज कहीं और होती। मेरे आका और रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्लाह ने सुकून माल में नहीं रखा। मालदार नाशुक्री कर करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके और पैसा कमा के मर जाता है, और गरीब वही पैसा कमा के शुक्र अदा करके जिंदगी बड़ी हसीन जीता है। अल्लाह ने खुशी शुक्र में अदा की है, दौलत में नहीं रखी। अल्लाह जिसे खुशी दे उसको शुक्र अदा करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह भाई 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 नारा नहीं, एक मिनट, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके नारा मेरे सनाकों पर, मगर मुझे बातें ज्यादा करनी है, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप आज के बाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी नेमतों को देखो, नीचे को देखो। घर नहीं है ना आपके पास, किराए पे रहते हो तो फुटपाथ वाले को देखो। घर है अपना तो उसको देखो जो किराए पे रहता है। शुक्र अदा करना सीखो, और शुक्र से नेमतें, दीन अपडेट होता है, मजबूती आती है। कैसे? अब आपको आखिरी बात बता के फिर अपनी तकरीर करूंगा। वो नाम था हातिम ताई। अच्छा, वो कोई गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे हातिम ताई, मगर नाम इस वजह से जिंदा है, बुजुर्ग कहते हैं कि वो सखी था। उससे किसी ने पूछा आप ये बताएं आपने अपने आप से सखी कोई देखा? बोले जी देखा, मैं देहात में एक जगह जा रहा था, भूख लगी थी, मैं देहाती घर में गया, कुछ मिलेगा? उसने कहा आहलन व सहलन, आइए। तो गांव के लोगों के पास दौलत तो नहीं होती मगर दिल अल्लाह बहुत बड़ा देता है। उसने बकरा काटा और मेरे सामने बेहतरीन तरह से मेरी सामने उसने एक कलेजी रख दी। कलेजी इतनी जायकेमंद थी, मैं खा के बोला बहुत अच्छी कलेजी, ऐसी जिंदगी में कभी नहीं खाई। वो थोड़ी देर के बाद 2 बकरे और उसने ज़िबा कर दिए, वो बोले लीजिए हुजूर खाइए। वो उससे ज्यादा भुनी हुई कलेजी थी। मैं कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। वो सुबह आया, मैं सो रहा था, उसने मुझे उठाया, 2 कलेजी सामने रखी थी, कहा हुजूर खा लीजिए मगर तारीफ मत कीजिए आप। का क्या मतलब? का तारीफ मत करना। हमारे यहाँ जब कोई मेहमान खाने की तारीफ करता है तो इसका मतलब ये होता है उसको और चाहिए। अब मामला मेरे साथ ये है कि मेरे जितने बकरे थे सब मैंने ज़िबा कर दिए। हमारे यहाँ भी कोई कहता है ना कि बिरयानी अच्छी और खाइए, कोई कहता है खीर अच्छी और। अब अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं आपको दे ना सकूंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरे सारे खजाने खत्म हो गए, लिहाजा तारीफ ना करें, खा ले। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है
इंसान जब इंसान के दिए हुई चीज की तारीफ करे तो इंसान का दिल चाहता है वो उसे और दे, उसे और नवाजे, मगर एक दिन इंसान अपनी हदों को कहता है बस खाली हो गए मेरे खजाने, अब तारीफ मत करना। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसका शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। ना शुक्रिया आज के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। पीछे वाले लोग, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। मेरे हिसाब से जलसे के सामने वाला कहता है उसको भी 90 नेकियां अता करता है। पीछे वाले आप में से जितनों को इतनी ठंड लग रही हो कि हाथ अगर खोलेंगे तो एकदम नमूनिया हो जाएगा, वो ना बोलें, बाकी दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे ये कारी यूसुफ रजा संभली साहब हैं, ये बड़े नेक इंसान हैं, मदीना शरीफ भी जाते हैं, इस बार हज पे भी जा रहे हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, ये हमारे सैयद साहब क़िबला की बड़ी खानका है, बड़ी खानका के बड़े ड्योड़ी के मालिक हैं। मैंने अताउर रहमान साहब हैं, बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी उन्होंने, और हमारे ग़ुलाम गौस गज़ाली जब वो नात पढ़ रहे थे कि निकाली है तो बस हसरत निकाली है अल्लामा हसन का, बड़े अच्छा कलाम वो पढ़ते हैं। गज़ाली साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, मेरे हिसाब से आप थोड़ी देर में मुस्कुरा लिया करें, जैसे कहीं बैठे हो, इससे घुटन कम हो जाती है। मुझे तो घुटन होने लगती है लोग ना मुस्कुराए ना, क्योंकि ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे। आज दुनिया खूबसूरत होना चाहती है, इसी वजह से कुछ लोग नहीं हो पा रहे हैं तो मोबाइल से हो रहे हैं। यानी मोबाइल वो ज्यादा बिक्री होती है जिसमें अच्छा फिल्टर हो, मोटी नाक छोटी हो जाए, बुरा ना मानना, थोड़ी से ए भाई ए खामोश हो जाओ, बोलो मत मित्र बेटे। तो खूबसूरती औरतें भी चाहती हैं, हमारी बहनें लाखों करोड़ रुपया खर्च करती हैं, अरबों डॉलर खर्च होते हैं इस पे। मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, ज़ियाउर रहमान नाम है, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, ये लाखों खर्च होते हैं, मगर ऑक्सफोर्ड ये कहता है कि कोई फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाता, फिर कोई क्रीम नहीं, फिर वो कहता है इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। आप जरूरत के टाइम पे मुस्कुराना शुरू कर दो, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया की हर कंपनी अपने वर्कर को कहती है मुस्कुरा के मिलो, मुस्कुरा के मिलो। और हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर के पास एक साइल आया है ना, सरकार हम गवारों को तर्ज अदब कहां, कहते हैं उन्होंने हुजूर की गले में चादर थी, जोर से खींची पीछे से, तो हुजूर के गले में ना निशान हो गए, और वो कुछ मांगने आया था, उसको कुछ पता नहीं था कैसे क्या बात करनी, देहात का इंसान था। हुजूर ने पलट के देखा, अनस इब्न मालिक कहते हैं हमें कोई जरा सा धक्का दे तो हमारा मिजाज बदल जाता है। जब हुजूर ने पलट के देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया कैसे आए हो? रोने लगा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप किसी की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप मुझे कुछ अता कर देंगे? मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर, आए जल्दी बोलो, कतरा कतरा, माशाल्लाह, कतरा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सब तेरे हैं, जा ले जा। सुभान अल्लाह। तो मुस्कुराना हुजूर की। मैं 2-3 शेर पढ़ के थोड़ा सा आपका जायजा लेना चाहता हूं, इजाजत है? हाँ माशाल्लाह, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा है ना आवाज बुलंद। हमारे बुजुर्ग हल्की आवाज से पढ़ेंगे, जवानों की आवाज तो वैसी बुलंद होती है ना। आप पढ़े मेरे साथ। एसबान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो। तेरे दर की आर
सैयद साहब पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, जिसे जान हो मदीने मेरे साथ गुनगुनाए। पढ़ो तेरे दर। देखो मदीना जाना चाहते हो तो आवाज बुलंद करो जरा थोड़ा सा। मैंने कहा ना जिसे इतनी ठंड लग रही हो कि हाथ खोले तो फिर उसको निमोनिया ही हो जाए, वो हाथ ना खोले, बाकी जोर से पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी और वो मिसरा तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। क्या पढ़ना है? तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर। आप पढ़ के देखो सारी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। पढ़ो मेरे साथ, तेरे दर की आवाज बढ़ाओ। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। मुस्तफा को पढ़ो, तेरे दर की और हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के भी आशिक हैं। हम दोनों से प्यार खुल के करते हैं। मुफ्ती फ़हीम जिलानी साहब की नजर है ये शेर। कारी साहब आप भी सुनो। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। जो जिधर जिधर से गुजरे। और शेर समझना, जिसे मुस्तफा दुआ दे। समझना किसे कह रहा हूं मैं, अब इम्तिहान होगा आपका। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे,
फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का, पढ़ो खैबर। आखिरी शेर पढ़ देता हूं, बस जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये शेर सुनिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। सैयद साहब की नजर ये शेर है। हमारी कुछ बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती हैं आजकल, है ना, बिजी रहती हैं, बिजी। हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती ना, हाँ, कुछ कम बहुत काम रहता है। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएंगी, शाम का खाना, दोपहर का खाना, डिनर, लंच सब बनाती हैं, बर्तन भी धोती हैं, कपड़े भी धोती हैं, सारा काम रहता है, टाइम नहीं मिलता। 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है तो टाइम नहीं मिल पाता। तो उन बेटियों की नजर है, मेरी बहनों की नजर ये शेर, जरा आप एक मर्तबा मेरे साथ वो पढ़ लें। तेरे दर, सुभान अल्लाह, सुभान आवाज नहीं बुलंद हो रही, मैं बहुत अच्छा पढ़ता अगर आप थोड़ी आवाज। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले जरा, तेरे दर की आर, क्या बात है, वाह वाह। मौलाना साहब शेर सुने। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेशक बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत तहार, फैज़ाने खातूने जन्नत, फैज़ाने सहाबाए किराम, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, बेशक। हिंदुस्तानी मुसलमान है कि नहीं? हिंदुस्तान, दोनों हाथ उठा के, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जब खुदकुशी के आगे कहने हैं, ये भी बहुत अच्छा शेर। सूरत नजर ना आए, क्या कहने हैं, पूरी माशाल्लाह पूरी। कोई ऑप्शन ना बचे। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे दोबारा पढ़ो। खुदकुशी, बड़ी मेहरबानी। खुदकुशी नहीं, खुदकुशी वो करता है जिसका दिल टूट जाए, हाँ, और उसका दिल इंशाअल्लाह जरूर टूटेगा जिसने दिल उसे दिया हो जिसने दुपट्टे का पल्लू संभालना न सीखा हो। क्या जुमला है आपका। उस अपनी मां के बारे में नहीं सोचा जो तेरे मरने के बाद। एक मिनट आप मेरी तरफ देखें, आप कुछ ना कहें, मेरी तरफ देखें भाई। आप लोग बैठ जाएं, आप किसी को तकलीफ, अब आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे लिए दुआ करो कि मैं अल्लाह मुझे बख्श दे, ये दुआ किया करो। आमीन। एक दूसरे अपने बच्चों को देख के दुआ किया करो। कभी अपने बच्चों को देखा करो तो सर पे हाथ रख के कहा करो, या अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचाना। कभी अपने बाप को देखा करो ना तो कहा करो, या अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम से बचाना, मुझे भी बचाना, फिर हमें इकट्ठे जन्नत अता करना परवरदिगार। ऐसी दुआएं अपनी जिंदगियों में शामिल करो, रब से क्लोज हो जाओ। अब जिसने अपनी मां के फेसबुक पे जान पहचान हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, फिर क्या हुआ, फिर वो नंबर उठना बंद हो गया, फिर क्या हुआ, फिर इसका दिल टूट गया, फिर क्या हुआ, फिर इसने जान दे दी,
ओए माजरत के साथ मेरे भाई, उस बहन के बारे में सोच लेता जो तेरी एक कॉल के बाद बेकरार हो जाती है, वो भी तो इसी दुनिया में थी। उस माँ के बारे में सोच लेता जो तेरी आहट से तेरी तकलीफ पहचान लेती है। तूने किसी के बारे में नहीं सोचा, दिल किसे दिया, इसे दिया, उसे दिया, इधर दिया। अपने बाप की इज्जत के बारे में ना सोचा। तेरी शादी तो भाई होनी थी, मगर तूने ये जो जल्दबाजी की, ये मैं सिर्फ मुसलमानों का आंकड़ा नहीं, यहूदी, नसरानी, पूरी दुनिया की अक़वाम, बल्कि इस पर एक रिसर्च है, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा। मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। 90% वो शादियां कारी साहब जो अपने पसंद से होती हैं, चाहे किसी भी मजहब की हो, वो चलती नहीं, वो तलाक हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं रहता। मगर जो मोहब्बत से नहीं, अकल से शादी की जाती है, उसमें तलाक नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत सियाक व सबाक देखा जाता है, दोनों का बैकग्राउंड मिलाया जाता है। और मेरे भाई, मोहब्बत ऐसी जगह न कर कि तू मोहब्बत अगर तुझे मिल गई तब भी बर्बाद हो जाएगा, नहीं मिले तब भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत कभी चलती नहीं। ये दुनिया की मोहब्बत ये हमेशा धोखा देती है। ऐसी जगह मोहब्बत और दिल न लगा कि तू मिले तब भी बर्बाद हो जाए, ना मिले तब भी बर्बाद हो जाए। कि लैला ना मिली तो भी बर्बाद, लैला मिल गई तो लैला ने बर्बाद कर दिया। ऐसी जगह मोहब्बत ना कर। मोहब्बत करनी है तो वहां पे कर जहां मिले तब भी आबाद, ना मिले तब भी आबाद। मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, ना मिले तो वैसे करनी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो, अगर कोई बदजौक बैठा हो कहीं पे भी, तो उसका जौक तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मगर कोई साहिब जौक बैठा होगा तो जरूर बोलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मोहब्बत उससे करो, उससे करो, दिल उस मदीने वाले को दो। सिद्दीक है, उमर अबू बकर दे तो सिद्दीक अकबर बना दे, बेशक। अहमद रजा दे तो आला हजरत बना दे। ये तो गालिब दिल्ली का था, यहीं का था गालिब, जिसने ये बिदत फैलाई थी कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उसने इश्क की तर्जमानी ये की कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। बरेली से आवाज आई, जब तुम इश्क के बारे में जानते कुछ नहीं तो बोलते क्यों हो? तुम्हें इश्क का क्या पता? इश्क निकम्मा नहीं करता, निकम्मा अगर कर ले तो उसे कारआमद बना देता है, मगर वो तेरा इश्क है जो निकम्मा करता है। बरेली से आवाज आई, यूं न कहो कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, बल्कि यूं कहो, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये मशवरा है मेरा, सजदे, सारी टेंशन का हल क्या है? सजदे। अब मक्ता सुन लीजिए बिना तरन्नुम के। इरशाद। हर आशिक नबी से कहता हूं मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। जल्दी जल्दी कराओ कारी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे रहो। इको कम करें भाई, माइक वाले बहुत अच्छे। अल्लाह फरमाता है कुरान में, देखो साफ साफ बात करूंगा मैं, बहुत घुमा फिरा की बात करने की मेरी आदत नहीं है। साफ से सुनना और साफ से समझ लेना, 2 मिनट में समझ जाना मैं क्या उन्वान से तकरीर कर रहा हूं। इधर जो लोग बात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ना बोले, मतलब हाथ जोड़ के कहना, हम तब मुबल्लिग लोग हैं, तबलीग करने वाला ज़्यादा सख्ती नहीं करता है। हम तो खादिम हैं, मैं तो खादिम हूँ, खिदमत करने वाला। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए अपनी वजह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह अपने फजल से। अब मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। जी देखो, इको कम करें। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की, इधर देखो, ज्यादा, इको कम करें भाई थोड़ा सा, इसका ट्रेबल बढ़ा दें, ट्रेबल, माइक बहुत अच्छा है। इधर देखें, इधर देखें, बेस कम करें, बेस, मेरी आवाज में ऑलरेडी बेस है, तवज्जो। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। फिर क्या हुआ?
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर आदम की औलाद को परवरदिगार एक जंगल भर के सोना दे दे, उसको ठिकाने लगा के एक दिन में दूसरे जंगल की तरफ चला जाएगा ढूंढने। जी बेशक। ठीक। हुजूर फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है, दो चीजें उसकी जवान होती हैं, वो बूढ़ा होता है। सुनना चाहते हैं वो दो चीजें क्या? हुजूर फरमाते हैं एक तो उसकी पैसे की ख्वाहिश, दूसरा जीने की ख्वाहिश। ये दोनों जवान होने लगती हैं। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की। कुछ लोग ऐसे हैं जो माल कमा के मर गए। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया, ना खर्च किया, ना खर्च करने दिया, ना किसी को मदरसे में दिया, ना मस्जिद में दिया, और अपना पैसा अपने सीने पर रख के ना लेके गया, अपने आमाल में लेके ले गया। हिसाब वो देगा, बच्चे उसके बरतेंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग पूरी जिंदगी क्या किया? पैसा ही कमा के मर गए। ना हज किया, ना कभी नमाज पढ़ी, ना अपने रब को राजी किया, ना अपने बच्चों के साथ कभी बैठे, बस पैसा कमा के मर गए। बेशक बेशक। तवज्जो है कि नहीं आपकी? अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की। फिर हुआ क्या? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिर क्या हुआ? तुम यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे, ऐसे सुतरे नहीं छोड़े जाओगे, ऐसा नहीं बेहिसाब छोड़ जाओगे, नहीं नहीं। फरमाता है कल्ला सौफ तालमून। फिर बात वही है, लफ्ज बिल्कुल वही है, बस सुम्मा का इजाफा है। और अल्लाह जब सुम्मा कहे तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहले इल्म जानते हैं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। क्या फरमाता है? हाँ 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 जल्दी बोलो, जान जाओगे। फिर वही बात कहता है, मगर फिर सुम्मा कहता है, यानी सुम्मा का मतलब होता है फिर, हाँ हाँ जान जाओगे, यानी इसे ऐसे समझ लीजिए बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया ये अल्लाह ने दो मर्तबा एक ही बात क्यों फरमाया कि जान जाओगे, हाँ जान जाओगे? मौला अली फरमाते एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे, एक बार माल का हिसाब कब्र में, दूसरा हश्र में। बेशक। जब एक बार हो गया तो दो बार क्यों? इस वजह से कि मरने के बाद आमाल नामा बंद नहीं होता है, हश्र तक चालू रहता है, जिसके सदका जारिया कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? थोड़ा सा इसका बेस और कम करें। मेरी सब बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब हो सकता है, इधर देखो आप सब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। मैं आपके बारे में नहीं कहता हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। कह दो हाँ, आप इससे एग्री करो, डिसएग्री तो नहीं कर सकते ना आप इससे। आप ये तो नहीं कह सकते मौलाना अजीब बात कर रहे हो सकता है भाई, मैं सफर में रहता हूं, मुझे खबर है, हो सकता है आपको आपके कहने से मेरी उम्र कोई कम नहीं होगी, और अगर नहीं कहेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बच जाऊंगा। आप ये कहें, सारा मजमा कहे, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की, पूरा मजमा आवाज आनी चाहिए, आखिरी तकरीर। अगर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक मिनट खामोश, ये भी हो सकता है कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो तो यहां मेरा कोई दोस्त या मेरा भाई आखिरी नसीहत सुनने आया हो। जी बेशक, सही बात। और हो सकता है कि मैं क़यामत के दिन वो मुझे पकड़ ले और कहे मालिक हमने आखिरी तकरीर इसकी सुनी थी। ये कुर्सी मुझसे जितना हिसाब लेगी ये तो मेरा रब जानता है, मैं जानता हूं। सबसे पहले उलमा से हिसाब होगा क़यामत के दिन, उसके बाद आवाम का नंबर आएगा। अर्ज आपसे मेरी ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी तकरीर नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों हो सकती है तो गफलत में ज़िंदगी जीने वालों, तो आप में से कोई आखिरी तकरीर हो सकता है। मान लीजिए, एक बात मान लीजिए, हो सकता है 22 साल का नौजवान इसी दिल्ली में एकदम, उसके 6 ऐप्स हैं, एकदम इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डालता है और फिल्म देखने गया है। 22 साल का जवान फिल्म देख रहा है, फिल्म देख के बाहर निकला है, कोई फिल्म मशहूर लगी थी, उसके एतबार से घटिया बदतरीन किस्म की फिल्म उसने देखी, बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद बाइक स्टार्ट की, मुंह में उसने गुटखा डाला, कानों में उसने अपने लीड लगाया और गाना सुनने लगा, एयरबड्स लगाए और फिर तेजी के साथ बाइक चलाई। उसने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सवारी है,
उसको खबर नहीं थी, मगर मौत ने उसको, वीडियो वायरल हुई बाकायदा, उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक करके अपने मुंह का गुटखा थूक देता या कानों का वो गाना बंद कर देता जिसे सुनते सुनते वो मर रहा था। अचानक साइलेंट अटैक आया, वो पहले गिरा, बाइक बाद में गिरी, बाइक रोकने तक की मोहलत नहीं, गिर गया जमीन पे। जमीन के जो वहां की बजरियां थी, कंकरियां थी, उन्होंने इसके पूरे चेहरे की हैयत बिगाड़ के रख दी। वो चेहरा जो कल तक सैलून में सजाया जाता था, वो चेहरा जिसका एक निशान हटाने के लिए क्रीम इस्तेमाल की जाती थी, आज वो चेहरा पूरी तरह से बिल्कुल बेतरतीब पड़ा है उसको, और उसको उठा करके लेके गए। डॉक्टर ने कहा मर चुका है, उसको लेके गए पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हाउस में जाने के बाद अब इसके साथ ये हो रहा है कि सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम करने वाला सारे कपड़े उतार देता है, चाहे मर्द हो या औरत, और उसके बाद कपड़े उतारने के बाद ये अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले छेनी और हथौड़ी थी, उसके बाद उससे काटते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं, अब इनके पास ग्लेंडर है, उसको यहां डालते हैं, यहां से पूरा खाली कर देगा, पूरा यहां से फाड़ देगा, और फाड़ने के बाद निकालेगा, और उसके बाद यहां के टांके लगाएगा, मोटे मोटे सुए से यहां ऐसे करके सुइया अंदर गया, फिर बाहर निकाला, और ऐसे करके सिलाई कर दी। उसके बाद ये पूरा फाड़ेंगे, ये पूरा हिस्सा, और पूरा कर्र से पूरा फाड़ने के बाद ग्लेंडर से फिर इसके अंदर मोटी सी मोटी सुई से बाद में बेतरतीब टांके लगाएंगे। मैंने अपने एक 22 साल के नौजवान, एक 18 साल के अपने पड़ोसी को मैंने गुस्ल दिया था, उसका सर मैंने ऐसे उठाया तो मेरी उंगली पे सफेद कलर की हड्डी उसकी लगी, और जैसे ही लगी वैसे ही मेरी उंगली से खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है गस्साल गुस्ल देने वाला। ये अजीब बात है कि जितने सुन रहे हैं सबको गुस्ल दिया जाएगा, और ये जो तकरीर कर रहा है इसको भी गुस्ल दिया जाएगा। ये अजीब बात है कि हमारे दिल बिल्कुल खौफ खुदा से खाली हो गए। मेरे भाई, उस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब हाथ सिर्फ पकड़ता है तो वो कहता है आराम से, नरमी से, मेरे हाथ को नरमी से पकड़, और गस्साल तेरे हाथ उठाने से तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो आखिरी सफर पे तो वो कहता है ओ मुझे आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वालों, मेरे दोस्तों जरा अपने कदम हल्के हल्के धीरे धीरे रखो, तुम्हारे कदम रखने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र क्या है, मैं तुम्हें कब्र का अजाब दिखाता। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल के गुलामों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके कहते हैं मेरी वालदा अब मुझे तुझे देखने का दिल करता है और मैं मुर्दे जला लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे बेटे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। मैं हजरत सैयदा मरियम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं, बस ये सोच के रो रहा हूं। मैंने उससे कहा मैं दिन रात सफर में रहता हूं, बस अपने मालिक से दुआ करता हूं मेरे करीम मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मेरे करीम मदीने में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजे के करीब कहीं मौत अता करना, अपने करम से मदीने की मिट्टी में मौत अता करना। ए मेरे भाई, ये क्या जिंदगी तूने जीने शुरू कर दी। उसका जनाजे को उसने ढका, पोस्टमार्टम वाले ने, फिर घर चले गए, कोई हाथ तक नहीं लगाता, कोई दोस्त, सब डरते हैं मरने वाले से। मरने वाले की घड़ी उतारते वक्त नहीं डरते लोग, मरने वाले की अंगूठी निकालते वक्त नहीं डरते लोग, मगर मरने वाले को गुस्ल देने वक्त डरते हैं। ये जांदीवादी डरोना, ये जान देने के बाद डरोना बन गया। ये कैसा लिहाज है, ये कैसे दोस्त है जो कोई रोक नहीं रहा है। जो भी रिश्तेदार आता है कहता जल्दी जल्दी हमारी दुकानें बंद है। मां कह रही है हाय मेरे लाल, मेरी बाप कह रहे हैं मेरी पीठ टूट गई, बहन कह रही है मेरे दिल के टुकड़े हो गए, मगर सबके दिल पे एक जैसा दर्द नहीं है। न जाने कितने जनाजे उठे हैं ऐसी शोर गुल में, और न जाने कितने उठ जाएंगे, न जाने कितने मेरे और आप की तरह दुनिया से गए हैं इबरत का निशान बनने के लिए, मगर न जाने कितने चले जाएंगे, मगर हमारी आंखें न जाने कब खुलेंगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। आज तो कोई जरा सा पढ़ लिख जाए तो समझता है मैं तो बिल्कुल बरी हो गया, मेरा तो कोई डर का मामला नहीं। कोई तालीम का मेयार यह है कि डरने वाले जो है वो अल्लाह से डरने वाले ही इल्म वाले हैं, मगर जब तेरा दिल डर निकल गया, और सब सैयदना मौला अली फरमाते हैं जब तेरे दिल पर कोई मौत की बात असर न करे तो दोस्त तू फिर
अपने आप तौबा करना, तेरा दिल मुर्दा हो चुका है। मेरे भाई, मेरे अजीज, सैयदना अबू हुरैरा रो रहे हैं, इंतकाल का वक्त है। देखो सहाबी के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकता मैं, उनके पांव की जूती का तस्मा मुझसे बेहतर है, मगर एक सहाबी की शान ये है कि रूह निकलने वाली है और उनका रंग कभी जर्द होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी 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 पीला, कभी कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। कांप रहा है एक सहाबी। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या आपको मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मौत के वक्त इंसान के बारे में फैसला हो जाता है कि वो जन्नत में जा रहा है या दोजख में। तो अपने मालिक से अबू हुरैरा यही कह के रो रहा है, मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न माफ किया तो ये हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मालिक, ये हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। हाय, हमारे खौफ निकाल दिया। हम कल तक दुनिया वाले नहीं थे, मगर अब दुनिया के दौलतें। मैंने देखी कब्रें, कब्रों के अंदर से एक जानवर है, वो कभी नाक निकाल के लाता है, कभी हाथ निकाल के लाता है, कभी बाहर निकाल के खाता है। कितने और ऐसे देखने, उसके जनाजे को दफन करने के लिए ले गए, दफन हो गया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को वापस जाते हैं दफन करके, तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करने वालों, ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी और कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी। एक रात कब्र की पहली है, मेरे साथ गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं, ना कोई। पुरानी कब्रों को देखा है कभी? मैंने देखा है, आप देखा करो। अच्छा, आप मौत में दिलचस्पी नहीं रखते? क्या उम्र है आपकी? 18 साल, मुर्दा मिलेगा आपको कब्रिस्तान में। 20 साल मिलेगी कब्र। 25 साल, उम्र क्या है आपकी? अगर आप मुसलमान हो, क्या उम्र है आपकी? 25 साल। नहीं मरने में दिलचस्पी है? एक सवाल यह है, वो जो कब्र में गया है और जब उसकी रूह खत निकल गई, कब्र में गया, मर गया, अब उसके पास जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो वो जो फिल्म देख के मरा था, उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से की। इधर देख, एक बात बताओ, सवाल का जवाब, बहुत फारस बात कर रहा हूं। अगर अभी इस मजमे में हुजूर तशरीफ ले आए, तो हम में से किसकी आंखें इस काबिल हैं जो सरकार को देख ले? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, आबाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। तेरी आंखें नहीं थी इंस्टाग्राम पे बर्बाद होने वाले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये अल्लाह की अमानत थी आंखें, फिर इनको क्यों बनाया गया था या रसूलल्लाह? क्यों? अल्लाह के दीदार के लिए। मगर हाय अफसोस कि नौजवान की आंखें बर्बाद हो गई। एक आदमी आया, हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद है, मौला अली के मुरीद का मुरीद है, सारे सिलसिले जिसके करीब से चले हैं वो हसन बसरी है। रो रहा है, हाफिज कुरान है, सबसे मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में, इतना मजबूत हाफिज कुरान कोई नहीं, और वो रो रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ? का हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। हुजूर इतना बेतहाशा रो रहा है, और बात तो बता। क्या लगा, कल एक औरत का पीछा कर रहा था, लड़की का, उसने पलट के मुझे देखा, का शर्म नहीं आती? हाफिज कुरान होके, मुसलमान होके मेरा पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? ओए मुसलमान, तू किसी लड़की का पीछा करने के लिए नौजवान पैदा नहीं हुआ, ये तूने क्या कर दिया इंस्टाग्राम पे? इधर नहीं, तू तो सरों पे दुपट्टा रखने के लिए आया था, तूने ये क्या कर दिया कि तू दुपट्टा उतारने वालियों को देख रहा है, तू शराब, तू इनको बदमस्ती। वो क्या लगा हुजूर, उसने मुझे पलट के देखा और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर मुझे देखता है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे, मुझे पसीने आए, और फिर रो के बोला, अब मैं हलाक हो गया। हुआ क्या बता तो? आज कुछ लोग कुरान पढ़े लिखे फिर भी नहीं पढ़ पाते, उनको सोचना चाहिए कहीं दिल मुर्दा तो नहीं हो गया, उनसे तौफीक तो नहीं छिन गई। क्योंकि बुजुर्गों ने लिखा, पहले तौफीक तिलावत छिनेगी, फिर कुरान उठा लिया जाएगा। बेशक बेशक। कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहने लगा, मैं अब हाफिज कुरान तो था, मगर अब एक भी आयत याद नहीं, अल्लाह ने मेरा कुरान छीन लिया। कहीं ऐसा ना हो मेरा इमाम हसन बसरी ये सुनते ही बेहोश हो गए। होश आए तो लोगों से कहा, लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो, मेरे सामने जितने लोग बेईमान मौत मरे हैं उन सबकी आंखों ने खता की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको अगर मेरी तकरीर में दिलचस्पी नहीं तो एक सवाल आपसे कर रहा हूं,
जब मुसलमानों की बच्चियां जब थिएटरों में बुर्का पहन के जाने लगे और आने लगे, जब मेरे घर की इज्जतों के वीडियो वायरल होने लगे गैरों के साथ हाथ में हाथ देकर, जब वायरल करने लगो, तो याद रखना मेरे दोस्त, हमारी नस्ल अब सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं। याद रखो, मेरी तरफ देखो, 11 लाख लड़कियां चली गईं, ऐसी चली गईं। मैं इस बात को नहीं मानता। एक बात, सवाल का जवाब दो, क्या जिसने कभी कुरान अपने हाथ से दिल से पढ़ा हो, क्या कभी वो किसी गैर के हाथ में हाथ दे सकती है? जल्दी बताओ। दे सकती है, हाथ में हाथ दे सकती है। मैं इनको मानूं मुसलमान या उनको मानूं, वो मेरी बेटियां। देखो, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं। फिर भी ये बात कह रहा हूं कि मैं ये वसीयत कर चुका हूं, जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में मुझे दफन करने से पहले फलस्तीन की लड़कियों में से एक का जूता मेरे सीने पर रख देना, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्शे मेरा मालिक, जिसने ये बयान दिया है बच्चियों में। मैं कहता हूं इन बहनों के सामने ऐसे करके हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम मेरी बात को सुन लो। हो सकता है तुम सिर्फ अकेली बर्बाद नहीं हो रही हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये तकरीर सुनने का वक्त नहीं है। घरों में मालूम है क्या बयान करके गई हैं उन लड़कियों जिन्होंने ये बयान दिया? जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करके सोते हैं। कब पर्दा करके तो कोई नहीं सोता बुर्का ओढ़ के। हम इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं, सुबह को घरों में से लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें मलबों में से निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा में होनी चाहिए, ताकि किसी गैर के सामने आए तो पर्दा हो और हुजूर से क़यामत के दिन कह दें, या रसूल अल्लाह, 20,000 बच्चे हमारे भूख से मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, मगर या रसूल अल्लाह एक भी यहूदी का हाथ पकड़ के किसी मुसलमान फलस्तीनी लड़की ने यह नहीं कहा कि मेरी जान बचा ले। 50,000 से ज्यादा दुनिया से गई ये कहते हुए, ए आमना के लाल, जब तक ये जान रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। मैं तो अपनी बहनों को समझा पाता ये बात। हमारी बारातें, शादियां अब यहूदियों की शादी की तरह हो गई। हमारी बारातों में हमारी बहनों की बच्चियों, बेटियां हमारी, एक दुपट्टा रखने में तकलीफ हो रही है। सब अंग्रेजों की तर्ज पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में पर्दा बड़ा प्यारा था, मगर आज पर्दा निकलता जा रहा है। मेरी बहनों से एक आदमी, जरा थोड़ा सा सख्त बातें हैं मगर बर्दाश्त करना, फायदा देंगी। जब कोई अपनी बहन को सजा सवार के शादी में लेके गया, इसका मतलब साफ उसने बयान कर दिया है कि मैं किसी और की बहन को बदनिगाही से देखूंगा तो मेरी बहन को भी लेके जा रहा हूं ताकि दूसरा इसे भी देखे। थोड़ी सी बात सख्त है मगर बात में कोई शक तो नहीं। जो अपनी बेबी को सजा के सवार के लेके जा रहा है, उसका इरादा क्या है? मगर लाशऊरी तौर पे वो यही ऐलान कर रहा है कि मैं अपनी बीबी को लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे इसे देखें और मैं किसी और की बीबी को देखूंगा। अल्लाह। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मर्द की गैरत का अंदाजा उसकी औरत के पर्दे से लगाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कयामत के दिन इमाम हुसैन ने अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे नोएडा वालों? पूछ लिया, मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपनी बेटी ना बची। कभी सोचा तो करो कहां जा रही है? कौन सी ऐसी तालीम है जिसने पूरी नस्ल बर्बाद कर दी? सही बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तालीम के लिए जो तकरीरें हुई, तालीम जरूरी है? ये सब बातें मेरे सराखों पर हैं। इसका मैं इसे कंडेम नहीं करता, इसका मैं इनकारी नहीं, मगर मेरा ईमान यह है, मैं उस तालीम पे 1000 बार लानत भेजूंगा जो मुसलमान बच्ची के दिल से अजमत फातिमा ज़हरा निकाल दे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, कितनी खूबसूरत घर बना लो भाइयों, मगर वो घर बर्बाद होने से बिना रुक बच नहीं सकता। कौन सा घर? जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों? क्या लगे घर बनते हैं औरत से, औरत है हया से और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
पीछे जो बच्चे बोल रहे हैं भाई इनको जरा हटा दो एक आदमी, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं आप इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें आप। मैं तकरीर में रखना नहीं चाह रहा था, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, मगर मेरी तरफ देखें। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, या रसूल अल्लाह, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? नींद आ रही खाली सुभान। तवज्जो है आप लोगों की? एक हमारे यहाँ की शादियां हैं, कौन से और रहमान साहब, हमारे यहाँ की शादियां लगती नहीं कि ये किसी मोमिन की शादी है। जी जी जी, क्या बात। उलमा कहते हैं हम जब निकाह पढ़ाने जाते हैं हमें शर्म आती है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं मजबूरी में जाना पड़ता है। क्यों? कहने लगे 15-15, 20-20 साल की लड़कियों के जिस्मों पे टाइट लिबास होते हैं, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। सरों पे दुपट्टे नहीं होते। इधर देखो, क्या वो जंगल से आती हैं लड़कियां? नहीं। बताओ, तकरीरें सुन ली, कयामत के दिन कोई ये ना कह सकेगा मुझे खबर न थी। जी जी जी, एक हमारे घर की लड़की है, और हालांकि देखो शादी में बेपर्दा होने वाली जो कभी पर्दा, उलमा बैठे हैं, उलमा लिखते हैं औरत जब वुजू करे ये कलाई खोल के, और उसे पता है कि गैर महरम देख लेगा, अगर ये वुजू करेगी तो कलाई को, और मजबूर है, अब कोई पानी नहीं ले जा सकती, तो उलमा कहते हैं वो अपना, ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, फुकहा ने लिखा है कि अगर मजबूरी में उसको पानी से अगर वुजू करेगी तो हाथ की बेपर्दगी हो जाएगी, गैर महरम देख लेगा, तो वो अपनी कलाई ना खोले बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत तयम्मुम से नमाज पढ़े। और आज तो शादी में आधी आस्तीन तो छोड़ो, अच्छा फिटिंग का लिबास, समझदार बच्चियां मेरी समझे, आप भी समझ जाएंगे, हाथ उठा के नमाज पढ़ता है मर्द, ए भाई चाय वाले, क्या मतलब है यार, भाई चाय वाले यार चले जाओ, बहुत परेशान हो गए हम आपसे, जब उधर चले पिला देना चाय, भाई मेरी बात सुनो, जरूर मेरी बात सुनो। ये नमाज पढ़ रही है औरत, मर्द पढ़ रहा अल्लाह अकबर, औरत अल्लाह, ठीक, उसको ज्यादा ऐसे हुक्म नहीं है, वो बस क्यों, उसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और, अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। औरत का कफन अलग, मर्द का कफन, औरत का हज, औरत का हराम, मर्द का हराम, औरत का हज, मर्द का हज। अब शादियों में जो बेपर्दा है, पार्टियों में जो बेपर्दा है, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, ऐसी शादी नबियों के बाद सबसे हसीन जोड़ा अली और फातिमा तो ज़हरा का है, जरा जोर से तो बोलो। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के पास गया, उनको देखा और सुभान अल्लाह, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसकी पलकें हुजूर की तरह, जिसके हाथ हुजूर की तरह, जिसका चलना हुजूर की तरह, जिसका बोलना हुजूर की तरह, जिसका मुस्कुराना हुजूर की तरह, जिसके सखावत वाले हाथ हुजूर की तरह, जिसका मुस्कुराना हुजूर की तरह, जिसका पलके झुकाना हुजूर की तरह और फिर उठा लेना हुजूर की तरह, जो चले तो हुजूर की तरह लगे, जो बोले तो हुजूर की तरह लगे। हजार सलाम हो सिद्दीक की बेटी सैयदा से आयशा सिद्दीका पर, कि उनका हम सब पर एहसान है कि उन्होंने बताया ये हुजूर की बेटी कैसी है, वरना कोई रावी रिवायत थोड़ी करता कि खातून जन्नत कैसी है। ये तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, जो बिल्कुल नबी की तरह चलती थी, जो बिल्कुल नबी की तरह बोलती थी, वो कोई और नहीं, फातिमा तो ज़हरा थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने खातून जन्नत, फैजाने अहले बैत तहार, कोई दुआ, अहले सुन्नत। अगर कोई हाजत हो, दुआ कबूल नहीं हो रही हो, अभी कर लेना, हुजूर की बेटी की बरकत से अल्लाह कबूल करता है, आप दुआ करते रहो, आप तो दुआ जोर से बोलो। शादी हुई है हजरत अली की, कहते हैं मैंने अपनी दुल्हन को देखा और मैं उन्हें देख के रोने लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं। मैं कहा नहीं नहीं, अल्लाह का करम है जो आप मेरे निकाह में आई, फिर रोते, बस आपके सब्र को देख के रो रहा हूं, और आपके इस आपकी हिल्म और बुर्दवारी को देख के रश्क आ रहा है। क्या फरमाते हैं, इस वजह से कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है वो दुल्हन बने ना
तो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं आपको देख रहा हूँ, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस चादर पे 17 पैमद लगे हैं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत अली का और फरमाया आप बिल्कुल गम न करें, मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से ये समझाया है और अब भी रुखसत किया है तो समझा के, मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता। कल कयामत के दिन वो भी होंगी जिन्होंने लाखों रुपया कपड़ों पे खर्च किया, मगर एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जिस पे पहन के नमाज पढ़ लेती, और वो खातून जन्नत भी होगी। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के घर गए हैं। आखिरी बात कर रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। हुजूर अपनी बेटी के घर गए हैं और फिर देखा कि बेटी का चेहरा बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कोई बेटी, हमारी सारी बेटियां ही परेशान हैं, हम तो मुकदमे करवा देते हैं, हम तो झगड़े कर लेते हैं। मेरे हुजूर गए हैं बेटी के घर, आवाज दी फातिमा, अंदर गए, चेहरा देखा पूरा पीला है और पूरे चेहरे पे गड्ढे हैं। क्या हुआ फातिमा, कमजोर होती है मेरी बेटी? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी का ऐसा रिश्ता होता है, बेटी ऐसी रोने लगती है। मगर हुजूर ने कई बार पूछा, मगर बेटी सब्र से कहने लगी अल्लाह का शुक्र है। अब्बा अल्लाह, और बताना मेरी फातिमा क्या? अल्लाह का, और मेरी बेटी बताना क्या हुआ है? जब कई बार पूछा तो हुजूर की बेटी की आंखों में आंसू। अब्बा और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी, ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये जन्नत है गैरों के लिए। मेरी बेटी, मेरी लाडली फातिमा, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हमारे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मैंने देखा हुजूर दोनों हाथ से दुआ कर रहे थे। कहती मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा किसके लिए दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम अपने पोतों को याद नहीं रख पाएंगे, हम पोतों को भूल जाते हैं, है ना, परपोतों को भूल जाते हैं, मगर ये मेरे सरकार की शान है। फरमाते जो मेरा आखिरी उम्मती होगा मैं उसे भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ। हजरत अम्मा आयशा पर मैंने देखा किसके लिए दुआ कर रहे हैं। हुजूर के दोनों हाथ ऐसे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। हुजूर किसको दुआ कर रहे हैं? अब दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत, यानी ये जिसने फेसबुक को टाइम दिया ये उम्मती, जिसने यूट्यूब को टाइम देना जरूरी समझा मगर अपने नबी की आंखों की ठंडक नमाज को इसने इस्तेमाल नहीं किया, इस उम्मती के लिए रोए हैं सरकार। याद रखो, आज तक कभी किसी बेनमाजी से मौत ने कहा है कि नमाज पढ़ लो? बोलो कभी कहा है? बोलो कभी कहा है मर जाओगे वरना? मौत ने आने से पहले कभी कहा? सब बोलो, सब बताओ मुझे, क्या कभी कहा बेनमाजी से मौत ने कि नमाज पढ़ना शुरू कर दो? कभी कहा किसी बेनमाजी से, किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से कहा माँ बाप से बदतमीज करने वाला जहन्नम में जाएगा वरना तौबा कर ले? कभी कहा किसी ऐसे से जिस जो सूद खाता है? हालांकि सूद खाने वाले कयामत के दिन मैदान में खड़े होंगे, गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे, उनकी तोंद उनका तवाज़ुन गिरा देगी, बड़ा बिगाड़ देगी, उनकी तोंदें बड़ी होंगी। एलएमएच पूछेंगे ये कौन है तो ये कहेंगे ये सूद खाने वाले हैं, ये जलील किए जा रहे हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर है। मगर सवाल का जवाब दो सब लोग, क्या अभी कभी सूद खाने वाले से मौत ने कहा मरने वाला वरना तौबा कर ले? कभी किसी बदनिगाही करने वाले नौजवान से मौत ने कहा कल मर जाएगा तौबा कर ले? नहीं कहा ना। अब मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम का ये फरमान अपने मोबाइलों की स्क्रीनों पे लिख लो, अपने दिल पे लिख लो, अपने दरवाजे पे लिख लो, अपनी गाड़ियों पे लिख लो, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद रहे और तुम गुनाहों से बचे रहो। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उसी में जीना शुरू कर दे, उसी में। मौत तुझे हाल बदलने हैं, जल्दी बोलो हाल बदलने हैं। और मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जिस हाल में, अब आप चाहते हो कि गंदी वीडियो देख के तुम्हारा इंतकाल हो जाए? बोलो, आखिरी बात कर रहा हूं, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं आपका इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, मेरा भी दिल लग रहा है। मुझे भी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे। और बोलूं 5 मिनट? मैंने कहा था 1.5 घंटा बोलना है। और बोलूं? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
आजकल हमारी बहनों को, बेटियों को समझाओ। अच्छा, एक बरकत के लिए एक वाकया बयान कर रहा हूँ कारी साहब, बरकतन, मुफ्ती फहीम साहब, बहुत बरकत के लिए। सुभान अल्लाह। ये बताओ वली कैसे बनते हैं कारी साहब? वली कैसे बनते हैं? वली साहब, पहले वली बनते थे, मालूम है कैसे? पहले वली बनते थे, माँ बाप नेक होते थे। अब जरा थोड़ा सा पैटर्न कुछ लोगों ने, हालांकि ऐसा हो नहीं है, अल्लाह के नजदीक ऐसा नहीं, मगर दुनिया के नजदीक ऐसा कर दिया है कि कुछ लोगों ने अपने साथ कुछ मौलवी रखने शुरू किए हैं और वो कहते हैं ये वली है। तो आप 20-25 हजार में वली बना देंगे मौलाना। कई मौलाना ऐसे हैं, उन्हें जानता हूं मैं, 20-25 हजार रुपए दीजिए, वो वली साबित कर देंगे। इतनी अच्छी तारीफ करेंगे, थोड़ी देर के बाद तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं वाकई में वली तो नहीं हूं। वली तो विलायत छुपाता है। बेशक। जल्दी बोलो। आजकल इधर देखो मौलाना, आजकल अगर कोई खतरनाक पीर आ जाए, बड़का पीर, तो हुजूर की तारीफ हो रही होती है, फिर मियां की शुरू हो जाती है। और मियां पसंद नहीं करता कि मेरे बगैर किसी और की हो। थोड़ी सी कम हो जाए तो कहता है आज ठीक से नहीं की। हमें सब पता है ना, हम इसी लाइन के आदमी, जरा जोर से बोलो। ऐसे कहता है ये पीर साहब है, अपने साथ लिए फिरता है। ओए यार, बायजीदी बुस्तामी गुजर रहे हैं, बुस्ताम से देखा, बाजार में गुजर रहे हैं, अल्लाह के वली हैं। लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दी, इतने कपड़े आपके फाड़ दिए, इतनी मोहब्बत का इजहार किया मिलने। आपने देखा बहुत ज्यादा, आपने वहीं पे खजूर उठाई, रमजान का महीना मुंह में रख ली, अरे ये तो रमजान के महीने में, अरे यार, लोगों ने सारों ने लान तान करना शुरू कर दी। लोग तो चले गए, आप जब निकले बस्ती से बाहर तो मुंह से अपने खजूर निकाल के नीचे को रखी। मुरीद ने कहा हुजूर, इतने धक्के मारे लोगों ने, इतनी उल्टी सीधी बातें की, क्यों खजूर खाई थी? रोने लगे, फरमाने लगे लोग मेरी तारीफ कर रहे थे तो मेरा नफ्स खुश हो रहा था, और जब तक नफ्स राजी रहता है अल्लाह राजी नहीं होता। मैंने नफ्स को जलील किया है। ये पीर साहब आजकल का ये जो ढोंग चल रहा है, इस ढोंग से पर्दा हटाओ। ये जो अपने सामने तारीफ करवाना चाहे, ये जाहिल है, बदतरीन है, बदतरीन किस्म का सौदागर है। ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह वाले तो वो हैं कि वो वहां पे तकरीर हो रही है, कहां पे? यहाँ पे ये तकरीर हो रही है, यहाँ पर पीलीभीत के पास एक जगह पर, और वहां पर हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली तकरीर कर रहे हैं। तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल। एक उस वक्त में वली के बेटे वली आकर के बैठ गए बराबर में, और जब वो आकर के बैठ गए खामोशी के साथ, तो थोड़ी सी आहट हुई, तो इन्होंने सिर्फ तारुफ करा, तारीफ नहीं, तारुफ कराने के लिए तकरीर को तब्दील करना चाहते थे कि उधर से वो बोले मौलाना अगर आप ये चाहते हो मैं यहीं बैठा रहूं तो जिस नबी की तारीफ कर रहे हैं उसी नबी की तारीफ करते रहो, क्योंकि हम लोग नबी की तारीफ रुकवाने के लिए नहीं, नबी की तारीफ दुनिया में बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। अल्लाहू अकबर। बुजुर्ग ने जब कहा तो मौलाना सहम गए। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं समझ नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मैंने समझ रहा था गजाली भाई तो तड़प जाएंगे, मगर वो मैंने देखा ऐसे बैठे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। बस आखिरी बात कर रहा हूं, इधर देखो वली कैसे बनते हैं, जोर से बोलो। वली बनते हैं जब मां नेक हो। बदायूं से हिजरत की बरकत के लिए वाकया बयान कर रहा हूं ताकि उस मजार पे आप हाजिरी करके आए। वो अपने वक्त की यहाँ की सैयदा खातून जन्नत की नायबा खातून है। हिंदुस्तान में इस चोटी की इस दर्जे की कोई खातून मेरी नजर में नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। बदायूं से हिजरत करके दिल्ली आई, छोटी सी कुटिया में रात में रोती थी। तहज्जुद के वक्त में एक दिन बेटा उठ गया 8 साल का, कह लगा अम्मा क्यों रोती है? तो कह लगी मेरे बेटे मेरे हाथ पे छुपकली चढ़ गई थी, फिर मैंने उसे हटा दिया, फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई मेरे लाल। तो फिर मैं सोच लगी आज तो ये हटा दिया, कल क्या होगा? बेटा भी रोने लगा, अम्मा आप बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मरा, फिर कब्र में ऐसा हुआ मेरे साथ, तो फिर क्या होगा? तो माँ ने कहा मेरे लाडले बिल्कुल ना रो, सजदे में जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बच्चा जो है ना वो सजदे में जाके रोया, तो माँ बोली मालिक मेरा बेटा सजदे में रोने लगा है, मेरे करीम ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूं, मेरे बेटे को कबूल कर ले। माँ फूट फूट के रोई और फिर रोज रोती थी। वक्त गुजरा, जमाना बदला, बेटा जवान हो गया, बेटे का रंग पूरे दिल्ली और हिंदुस्तान पे चढ़ गया।
मां दुनिया से चली गई और 750 साल तकरीबन गुजर गए, मां बेटा भी दुनिया से चला गया। मगर दिल्ली में जाके देखो, शहंशाहों की कब्रें, उनके निशान मिट गए, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, शहजादियों की, मुगलों की कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो वो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं करूंगा अभी, याद रहेगा मुझे। दूर से बोलो। आजकल का माहौल ऐसा है, लोग बीबियों से ज्यादा डरने लगे। जितना अल्लाह से डरना था उससे ज्यादा बीबी से डर रहा है। डरना किससे था और डर किससे रहा है? हाँ, इधर देखो। अच्छा ये बताओ, अगर किसी के साथ पूरी दुनिया राजी हो जाए, मां नाराज हो, तो वो कहां जाएगा? अरे तभी तो बता रहा हूं, जहन्नमी ये नहीं कह सकते हमें खबर नहीं थी। अच्छा ये बताओ, एक बाप नाराज हो और 10-15 पीर राजी हो जाएं, तो वो आदमी कहां जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छी बात कही है। हाँ ठीक है। सिहाबी का वाकया सुना है? सिहाबी का, अरे साहब ये आला हजरत का प्रोग्राम है ना, तो ये आखिरी बात आपकी नजर है जो मैंने आपसे कहा था। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं। एक सिहाबी है, कौन है? मैंने पहले कहा सिहाबी की जो वाकयात हैं हमारे लिए इबरत है, उसमें ये नहीं सोच सकते उनकी आजिज़ी, वरना सिहाबी ऐसे जन्नती हैं जिनके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी है। हजरत एक सिहाबी, उनकी रूह नहीं निकल रही है। क्या नहीं हो रहा है? और सरकार तशरीफ ले आए। अच्छा कुछ लोग अकल के होते हैं अंधे, उनको बेचारों को अकल नहीं होती, वो यही कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। अब ये हदीस सुनो। हुजूर आए, सरकार ने जाकर के उसे देखा, रूह नहीं निकल रही, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर समझ गए मां नाराज है। बोलो ये किसने बताया? जल्दी बोलो। फिर हुजूर ने फरमाया भाई मां आ गई। कहा तुम इससे नाराज हो क्या? जी हुजूर नाराज हो। अब जो बात है मेन वो बता रहा हूं, ये वाकया बयान करना मेरा मकसद नहीं, ये बात जो अब तक मेरे जहन में आई नहीं, अब आई है, वो समझा रहा हूं। हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? मारा है? नहीं। गाली दी है? नहीं। धक्के दिए? नहीं। हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, इस वजह से सिर्फ मां नाराज नहीं, अल्लाह भी नाराज है। आज अपनी सगी मां से बंदा बात नहीं करता और बीबी के डर से सास से कहता है अम्मी जान, अब्बा अपना बैठा है उससे बात नहीं करेगा, ससुर को कहेगा अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा नहीं बनाता। और कारी साहब एक बार और अर्ज है, सुभान अल्लाह, हमारे कारी साहब हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी है, मैं ऑन मेंबर कह रहा हूं, अल्लाह कबूल करेगा तो ये जन्नत में लेके जाएगी। ये अपनी माँ के जितने वफादार हैं, सुभान अल्लाह। कारी यूसुफ संबली साहब माँ के इतने वफादार हैं, इतनी वफादारी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। इधर तो देखो, और माँ चीज़ ही ऐसी है, माँ से बड़ी कौन हो सकती है? हमारे सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बरकत वाले हैं, इनकी खानकाह पे बड़ी बरकत है। एक बात कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो, हुजूर ने उससे क्या फरमाया कि अगर तुम इसे ना माफ नहीं करोगी तो मैं इसे अभी जलाऊंगा। क्या करूंगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या करूंगा? जलाऊंगा। उसने माफ कर दिया। बात यह है जिसके माँ बाप जिंदा हैं और वो उनसे बदतमीजी कर रहा है, याद रखो नौजवानों, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेन देन भी आपको करना है, दोस्ती भी करनी है, नए लोगों से ताल्लुक भी बढ़ाने हैं, तो कभी ट्रस्ट करो, भरोसा करो तो एक मियार यहां से लेके जाओ, कभी धोखा नहीं खा सकते। पहले देख लो, अगर बंदा अपने माँ बाप का वफादार होए तो फिर उससे लेन देन करो, क्योंकि जो माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी रिश्ते से वफादारी नहीं कर सकता।
और माँ बाप की कितनी इज्जत है मेरे इमाम की जिंदगी में। आओ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात है, दिल जगा के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के मौलाना मुफ्ती फ़हीम जिलानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये हमारे मोहम्मद रजा साहब मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं। ये मौलाना है सब में आप सबका खादिम। मगर एक बात आला हजरत की, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आप सब लोग, मुफ्ती साहब वगैरह को नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, चूंकि मैंने ये नहीं सुनी, उलमा से नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आला हजरत की बात। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, तीनों भाई अपने सारे पैसे कमा के अम्मी के कदमों में रखते थे और उसके बाद अम्मी से अपनी खर्चे के लिए लेते थे बच्चे बनके, ताकि हमारी माँ की इज्जत वही रहे, हम बेटे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हजरत का जो वाक़या मुझे बयान करना है वो ये है, आला हजरत एक हज कर चुके हैं, जिस हज में आपने सुना होगा जब आपकी नाव ने हिचकोले लिए थे आपके उस जानी के जहाज ने, तो आपने कहा था, लोग डर रहे थे तो आपने कहा था आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब गश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। मगर ये दूसरे हज के लिए आपके भाई जा रहे हैं, आला हजरत उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। पहले ट्रेन नहीं थी उस जमाने में, ट्रेन उस जमाने में चलती नहीं थी, झांसी से चलती थी ट्रेन, बरेली से झांसी तक कोई ट्रेन नहीं। आला हजरत कच्चे का सफर करके 15 दिन में बरेली से अपने भाई को सी ऑफ कहने के लिए कहां पहुंचे, झांसी। और झांसी में गौर से सुनना, आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी आला हजरत से। ये पहुंचे, अल्लामा जफरुद्दीन बियारी कहते हैं अपने आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो ट्रेन में बैठे, आज़िम मदीना है और वो अज़्म कर चुके हैं मदीने जाने के लिए। आला हजरत ने जब उनको देखा, ट्रेन के जाने का वक्त हुआ, तो आला हजरत ने अपनी ये गजल पढ़ी, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। फिर फरमाते हैं वाए महरूमिये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़वारे मदीना होकर। कहते हैं हाय मेरी किस्मत की महरूमी कि इस बार भी मैं मदीने वालों को, फिर कहा नहीं मैं भी जाऊंगा मदीने, मैं भी जाऊंगा। एकदम इरादा बन गया, ना पासपोर्ट की जरूरत, ना उस वक्त कागज की जरूरत। मौज़िया रहमान साहब गौर कीजिए, ना पासपोर्ट की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत, मगर जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि मैं भी जाऊंगा, तो भाई ने कहा चलो। आपने शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना चले भाई, मैं खुदा ना करे। आपने फरमाया कि मैं जाऊंगा मदीने। भाई ने कहा हो बैठो, ट्रेन चल जाएगी भाई, हम सफर तो आधा कर चुके, जो सख्त सफर है वो पैदल का है, जो सख्त सफर है वो घोड़े गाड़ी का है, अब तो ट्रेन का सफर रह गया है, आओ बैठो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा फिर हज, कहा हज भी इसी साल जाऊंगा, मगर वापस बरेली भी जाऊंगा। कहा क्यों जाओगे? फरमाते इस वजह से मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया हूं, अम्मी से इजाजत लेने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। जल्दी बोलो बात, एक मिनट जल्दी बोलो, नहीं असर खत्म हो जाएगा। इधर देखो कहां गए। आला हजरत का वक्त कितना कीमती बताऊं। एक बार अंजुमन लाहौरियान इस्लामिया ने लिखा कि हम आपको बार बार खत लिखते हैं, हमारा जवाब नहीं देते। आपने जब जवाब लिखा तो उसके नीचे खत लिख के दिया कि 24 घंटा आके अहमद रजा के साथ रह के देखिए, 2 घंटे सोने के अलावा अगर मैं और अपना कोई जाती काम करता हूं तो मेरा दामन पकड़ लेना, इतना ज़रूरी आला हजरत की ज़िंदगी है। हम सब की ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी इतनी मिला के नहीं हो सकती जितकी एक दिन में उन्होंने काम किया है आला हजरत ने। वो इतने बड़े इंसान हैं मगर फिर भी वापस गए हैं। ये बताओ, वो कहते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बियारी बड़ी मुश्किलों, बड़ी सख्ती तकलीफों के बाद बरेली पहुंचे। दोपहर का वक्त था, जब घर में दाखिल हुए तो माँ के कदमों में जाके बैठ गए। वालदा ने कहा अहमद रजा आ गए, आंखों से बोले, जबान से कुछ न बोले, मेरे लाल रोता क्यों है? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। भाई को छोड़ाए रोते क्यों हो? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। तो चला जाता मेरा लाल, तुम यहाँ वापस क्यों आए? इतना लंबा सफर। आला हजरत ने अपनी माँ के हाथ चूमे, कहा माँ तेरी बगैर इजाजत के मदीने वाला मेरी हाजिरी कबूल न करते, मदीने वाले न करते इजाजत, मेरा अल्लाह हज कबूल न करता, मेरे नबी मदीने वाले सरकार मेरी हाजिरी कबूल न करते। इमाम अहमद रजा की माँ उठी, पेशानी को चूम के कहा मेरे बेटे, मेरे लाल जा, मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ। फिर दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल फरमा। उसके बाद आपने दुआ की। आला हजरत ने कलाम लिखा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह हो
सफर की है, मांगेंगे और फिर आप जो है वो माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती शाम चांदनी तो पहर दोपहर की है। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत मेरे आला हजरत जो है वो फिर हज करके हज कर से मक्के से मदीने की तरफ जाते हैं तो ये शेर लिखते हैं, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा 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 के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबले करम से अर्ज ये मीजा बेजर की है। फिर मदीने में पहुंचे, हाजिरी की, फिर बैठ गए और ये शेर लिखे, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां जहां खैर और शर की है। अल्लाह अकबर। फिर मेरा इमाम अपने इश्क के जज्बे में मलंगाना अंदाज में अर्ज करता है कि ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी और दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की अर्ज करते हैं। लब्बा हैं आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, लब्बा हैं आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अल्लाह माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। फिर कहा या रसूल अल्लाह, मैं पहले अम्मी के साथ भी होके गया था मगर अब अम्मी की इजाजत लेके आया हूं, आपका दीदार जब तक नहीं करूंगा मैं मदीना छोड़ूंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं। इश्क बढ़ता गया, इश्क ने इल्तिजाएं आगे करना शुरू कर दी, इश्क ने अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। अहमद रजा ने अर्ज की, मदीने वाले सरकार जलवा दिखाइए, खुदा की इज्जत की कसम जब इश्क बहुत तड़पा तो फिर एक नात और कह दी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरे इमाम ने फिर आजिजी की हदों को छुआ और आजिजी में वहां पे गए जहां पे कोई जा न सका। इश्क के आशिक ने जब आजिजी की हद करके ये शेर कहा, क्यों कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते अभी कुत्ते का लफ्ज पूरा नहीं हुआ है कि बारगाह रिसालत से मैं की हवा आई, हुजूर ने पर्दा हटा दिया। रहमत आलम ने मेरे इमाम को अपना जलवा दिखाया, इमाम ने हुजूर को देखा तो पुकार उठे, ये कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्शे जहां नहीं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम की तरफ मेरे नबी पाक ने देखा और दुनिया को यह पैगाम दे दिया और अहमद रजा को दिलासा दिया, अहमद रजा ये तेरी आजिज़ी है कि तू कहता है तुझसे कुत्ते आजार फिरते। मेरी बारगाह में इस वक्त आशिक और भी है मगर दुनिया में तेरा तरह कोई आशिक नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क माँ की मोहब्बत। दुआओं ने मेरे इमाम को हुजूर का दीदार करा दिया। आज माँ मर जाए तो बस आखिरी बात मेरी यही है, माँ मर जाए तो रोते हो। सैयद साहब, ए चाय वाले भाई चला जा भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ, वरना तुझे इतना बड़ा सख्त मामला हो जाएगा जिंदगी में। अल्लाह ताला तुझे बड़ी बरकतें अता फरमाए, तू कामयाब हो, तुझे बरकतें अता करे। हम जैसे लोग जब अपनी साथ खास सिफत में हो तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा क्लोज होता है मदीने से, समझ रहे हो, बहुत दूरी उरी होती नहीं, बस आंखें बंद करो तो मदीना है, ये हाल होता है। हाँ मेरी बेखुदी का आलम कोई क्या समझ सकेगा, मैं किसी को देखता हूं कोई मेरे रूबरू है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, माँ मर जाए ना माँ तो रोते हैं लोग। मेरी अम्मी, ये कारी साहब थे, एयरपोर्ट पे था, मैं मदीने जा रहा था, फ्लाइट में बैठा था, फ्लाइट रनवे पे थी तो खबर आई आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो फ्लाइट मेरे लिए वापस गई, ये कारी साहब थे फ्लाइट। और उसके बाद से लेके अब तक मैं सोचता हूँ काश अपनी माँ की खिदमत न कर सका। मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, आप परेशान मत हो, आप कोई बात नहीं, देखो इब्लीस की शक्ल सूरत का कोई तयन नहीं है। आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो और करो।
माँ जैसे है ना तो उसकी खिदमत करना, ये नहीं रही ना तो फिर रोया करोगे, फिर ये मिलती नहीं, ख्वाबों में भी मुश्किल से आती है। जिस घर में हजरत माँ बाप बैठे हो ना, घर कितने भी गरीब का हो मगर बड़े मालदार का घर लगता है। अब बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जब बेटा जोर से बोलता है, वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी, तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ, ये करते करते गुजार दी है, गुजर रही है तो सोचता हूँ गुजर गई है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, शाह साहब आपके कदम को हाथ लगा के कहता हूँ इस बात को कि मैं अपने अब्बू के कब्र पे हाज़िरी कर रहा था, 25 साल हो गए मेरे वालिद को, तो मैंने ये वाक़या जब पढ़ा तो मैं बहुत, उस वक़्त मुझे बहुत अलग समीस। तो बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बग़ैर कपड़ों के मेरे नज़दीक 7 साल की इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप हो वही तो चूमेगा, जिसका नहीं है तो वो तो ठंडी मिट्टी से जाके चूमेगा। देखो ये बड़ी नेमत है माँ बाप। मैं आपको अब ये तकरीर नहीं सुना रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आप भी थी, जग भी थी, नहीं आप भी थी। बाप से बड़ा कोई मेहरबान नहीं हो सकता, कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई अजीज नहीं हो सकता। बाप तो बाप है। बाप का तो हाल ये है कि एक पेड़ रो रहा था ना, जैसे मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, बोलो कारी साहब मेरी हैसियत औकात नहीं, माँ बाप की दुआओं से कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ उर्दू लोग बोलते हो मेरी तकरीर ना पहुँची हो। ये सब सैयदना गौसुल आज़म का सदका है। मगर कभी कभी सोचता हूँ यार सब ने तकरीर सुनी, मेरे वालिद मेरी तकरीर न सुन सके। वो पेड़ से जब फल उतरा ना तो पेड़ रोया, कब पेड़ रोते क्यों हैं, आज तो पहला फल उतरा है। कहने लगा मेरा माली नहीं है, उस माली को याद कर रहा हूँ जिस माली ने मुझे लगाया, सर्दियों से बचाया, धूप से बचाया, और आज मेरा फल है तो वही नहीं माली, काश मेरा माली होता। तो बंदा कहता है ना मोर नाचता है तो फिर पाँव को देख के रोता है कि यार है, सब हैं मगर वो नहीं जिसे देख के जो बहुत कुछ होता। इस बात को एहसास करना मेरे दोस्तों, बाप है तो इसके हाथ चूम लेना बस। इस सारे मशाइख का पैगाम यही है, सारे उलमा का, ये बाप बाप है। अल्लाह ताला सबको बाप बाप का बादा बनाए, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। एक सवाल का जवाब ये हज़रत ने जो कहा है वो कह रहा हूँ। एक आदमी था उसका नाम था किफल, हर रात एक नई लड़की से वो जिना करता था। हुजूर ये हदीस है, हुजूर फरमा रहे हैं हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा बात यह है कि जब रात को मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज तेरे साथ जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उस मालिक से यही कह रही हूँ, मालिक तेरी बंदी मजबूर हो गई बहन भाई की भूख से, वरना तू तो खुद गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी हराम बुरा काम न किया। रोक के बोली मेरे करीम माफ कर देना, आज तुम रातों में जब मोबाइल पे वीडियो कॉल करते हो दूसरे की बहन के साथ, तेरी पड़ोस में बहन सो रही होती है, वो कैसे बचेगी भाई जब तू, तेरी नजर से दूसरे की बहन नहीं। ये शादी से पहले बात करना सख्त हराम नाजायज है। किसी औरत से वीडियो तो बात छोड़ो, खाली आवाज सुनना, ये आवाज किसी गैर महरम से बुरी तरह से, ये बात ये हराम है, कानों का जिना है, जबान का जिना है, सख्त तरीन हराम है। वो औरत रोने लगी, रोने के बाद वो खातून, और वो जब रोई कह लगी मालिक मुझे, और इतनी रोई कह लगी मालिक मुझे माफ कर देना, आज मजबूर हूं। ये कह के जब वो आगे उसने हाथ लगाया ना तो ये फूट पड़ी, उसका हाथ पीछे हट गया और अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। इतना ही टाइम लगता है। वो जो रोज जिना करता था जिसे रहम नहीं आता था, एकदम जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गई और जाके बोली
बोला मालिक एक रात आई थी, सारे पैसे मैंने हाथ तक लगा, उसने तो कितनी लड़कियों की मैंने इज्जतें लूटी हैं, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं। फिर वो ये कह के इतना रोया कि मर गया, ये कहते कहते मर गया। क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा है? क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत? ये कह के वो मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया, इसका जनाजा उठाएंगे, ये तो जिनाकार था, बद कोई नहीं उठाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया? क्योंकि ये रोया था। रोना बड़ी सीक्रेट चीज है। तौबा का तरीका बता रहा हूं, तन्हाई में कमरे में बंद हो जाओ, अपने कमरे में वजू करके गुस्ल करके, और अपने जितने गुनाह कर चुके हो सब याद करो, और रोज याद करो, और रोज रोया करो, तौबा किया करो, आंसू अपने बहाया करो। ये दीन है मेरे भाई, वरना दिल बर्बाद होगा, जबान आबाद होने से कुछ नहीं होता। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान लेने देने की बात नहीं है, यहाँ इम्तिहान का मामला है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से अपनी जान भी दे सकते हैं, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो खड़े हैं वो हाथ ऊपर कर दें, जो आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, बल्कि आगे आ जाएं, यहां आ जाएं, एक जगह खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले जो लोग हैं वो खड़े हो जाएं इस महफिल में, जो हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। जरा नौजवान वो दाढ़ी जो पूरी सुन्नत 100 शहीदों का सवाब है, हाथ ऊपर कर लें। जो लोग दाढ़ी रखाने वाले हैं हाथ ऊपर करें। आप भी खड़े हो जाओ, जो खड़े हैं वो हाथ ऊपर कर लें, और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी, जिनके आज से दाढ़ी नहीं थी अब तक, रखाएंगे। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी भी खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। जरा खड़े हो जाओ थोड़ी देर, दाढ़ी रखाने वाले जो हैं वो खड़े हो जाएं। जब मैं बिठा लूं तो बैठ जाना, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, बैठ जाओ। हाँ खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और कोई है दाढ़ी रखाने वाला? इधर आप रखाओगे पूरी दाढ़ी, एक मुट्ठी मुड़ाओगे तो नहीं। देखो दाढ़ी वालों को बचाने के लिए दाढ़ी रखाओ, इतनी सुन्नत रखाओ कि ये आम हो जाए। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है? और कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला, जो इस महफिल में खड़े होकर कहे, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कोई और आशिक रसूल है इस मजलिस रसूल में, इस महफिल रसूल में? कोई और है भाई? सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर कर लो, थोड़ी देर, थक तो नहीं जाएगा हाथ इतनी जल्दी। माशाअल्लाह, काफी हो गए। खड़े होके हाथ ऊपर कर लो, जो दाढ़ी रखाना चाहें वो खड़े होके हाथ ऊपर कर ले मेरे साथ। माशाअल्लाह काफी लोग हैं, मेरा अल्लाह देख रहा है। सैयद साहब दुआ करेंगे आपके लिए, हाँ मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। सैयद साहब हमारे दुआ करेंगे सबके लिए। माशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो, इंशाअल्लाह दुआ करो, इंशाअल्लाह मेरे साथ को इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखाने वाले बोले सिर्फ, बाकी कोई नहीं, आवाज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी एक मुट्ठी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। इस्तिक़ामत, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? क्या है? क्या है? नमाज। तो कौन कौन इरादा करता है मेरे भाई? नमाज पढ़ने का वादा नहीं, आज से इरादा करो। आप ये उलमा दुआ करेंगे, सैयद साहब दुआ करेंगे, मैं भी दुआ करूंगा, आप नमाजी बन जाएंगे। इरादा करो, दोनों हाथ उठा के जरा दिल से, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे। इंशाल्लाह हमेशा मसलक के आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ये एक पर्चा हमारी कमेटी की तरफ से आया है। एक गुजारिश ये है, देखो मदरसे जो है ना, ये दीन का सुतून है, ये सबको खबर है, कोई ऐसा तो नहीं इससे वाकिफ नहीं है। मैं ये गुजारिश कर रहा था आप लोगों से कि जिनके वालिदैन जिंदा हों उनकी उम्र में बरकत के लिए, जिनके जा चुके हों उनकी मग़फ़िरत के लिए, हमारे ऐसे कोई